हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें फर्स्ट आपके पास है कि ऑर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक्सपेरिमेंट करा था कि कोई भी अगर वायर, करंट कैरिंग वायर है, अगर आप उसके पास मैग्नेट लेके जाते हो तो देन इट शो डिफ्लेक्शन, मतलब वो नीडल जो सी कंपास किया वो मूव करती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? ऑर्स्टेड ने। ये फेमस है, दैट यू हैव टू नो द साइंटिस्ट का नेम। ओके, आप देखो यहाँ पे हाई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी एपरेटस में और उसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। फर्दर ये आपकी टू टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। वीक फील्ड में जो ये सर्कल्स होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। एक कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? जिनका सेंटर कॉमन हो और सर्कल्स एक ही पॉइंट के अराउंड बने हो तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर ये क्लोज होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। ठीक है, इन सर्कल्स के बीच में अगर स्पेस कम है देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और अगर ये स्पेस ज्यादा है देन इट इज अ वीक फील्ड। इसलिए टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टेंजेंट कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है आपका, किसी भी अगर एक आप ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट क्या होता है? जो 90 डिग्री पे उसको लाइन को कट करता है। टेंजेंट आपको क्या बताएगा? उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो टेंजेंट विल टेल यू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। इसी कारण से आपकी कोई भी दो लाइंस आपकी जो सर्कल बन रही हैं दैट विल नेवर इंटरसेक्ट, की कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ने क्रॉस करा तो एक ही पॉइंट पे आपके, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो डायरेक्शन आएगी, वो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन कैसे दे सकता है? ठीक है, दैट वाई दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स नेवर इंटरसेक्ट। ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि जितना ज्यादा आपका करंट वायर में से फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, लास्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट वाला, एक बार वो भी जाके वॉच करना है आपने, तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो, ये भी यहाँ पे मेंशन है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर आपका क्या होता है कि एक स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड कैसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडक्टर्स पता होना चाहिए। कंडक्टर्स क्या होता है? जो अलाउ करते हैं करंट को। ठीक है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कंडक्टर्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो करंट अगर उसमें से फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस वो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी आपका करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट बनाया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ और साउथ हम ये इसका ले रहे हैं, आपने बुक में भी पढ़ा हुआ, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, कोई भी मैग्नेट अगर उसके अलोंग अलाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, मैग्नेट उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, मतलब उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, तो जो उसका वो मैग्नेट का अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ कंसाइड करता है उसको हम उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो अर्थ के पोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मैग्नेट अलाइन कर देता है उसी का हम नॉर्थ और साउथ डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है कि जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो आपकी हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंदर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑपोजिट होती है, वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर कौन सी लाइन मैग्नेटिक फील्ड होती है? साउथ टू नॉर्थ, और बाहर आउटसाइड कौन सी होती है? योर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड आपकी नॉर्थ टू साउथ, एक चीज याद रख लो, दूसरी आपकी रिवर्स है। नेक्स्ट है हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, अब ठीक है, अब देखो आप अपने आप को भी ट्राई करो। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड उठाओ अपना। ठीक है, जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एरो दिखाया, ये आपका थंब इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपका अपवर्ड डायरेक्शन में थंब करा हुआ है आपने। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, करंट आपका थंब बता रहा है और जो आपकी फिंगर्स मूव कर रही है अंदर की साइड है या बाहर की साइड, वो आपकी डायरेक्शन बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। इसमें देखो अब करंट आपका ऊपर की तरफ है, आप खुद भी ट्राई करके देखो। ये राइट हैंड उठाओ, करंट ऊपर की तरफ है, फिंगर्स को घुमाओगे तो वो अंदर की तरफ आ रही है, इनवर्ड आ रही है ना, तो इनवर्ड आ रही है तो डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट आप थंब को नीचे डाउनवर्ड, अगर थंब आपका करंट था डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फिंगर्स आप देख रहे हो बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड। ठीक है, और आउटवर्ड जा रही है, या इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ओके, आउटवर्ड या क्लॉकवाइज। क्लॉक आपकी ऐसी मूव करती है ना बाहर की तरफ, ऐसे मूव करती है क्लॉकवाइज, और फिंगर्स भी देखोगे आप बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपका करंट अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। एक और बात, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर ईस्ट टू वेस्ट हो जाए, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाए तो कैसे करना है? तो ईस्ट वेस्ट को आपने जब आप थंब को मूव करते हो तो आपने देखनी है फिंगर्स किस डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ, बस ये ऑब्जर्व करना है आपको। अगर लेफ्ट और आपको अगर अपर डाउनवर्ड की जगह लेफ्ट और राइट आ जाए देन आपने फिंगर्स की डायरेक्शन देखनी है। अगर वो ऊपर से आ रही है तो वो आपकी क्लॉकवाइज होंगी, और अगर वो नीचे से जा रही है तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो आप इसमें देखो थंब आपका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है तो फिंगर्स नीचे की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो इनवर्ड गई है ना, इनवर्ड मैंने क्या बताया है? इनवर्ड है यहाँ पे फिंगर्स और एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है? ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं 4 मार्क्स के, इसलिए इसको अच्छे से करा रही हूँ आपको कि ताकि आपका टाइम लगे और आपको कांसेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है? फिंगर्स आपके अब देखो नीचे की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका ऑपोजिट आप देख लोगे, अगर आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो इसका आंसर होएगा आपका क्लॉकवाइज। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में तो आप देखोगे बाहर की तरफ से आ रही है, फिंगर्स बाहर है, आउटवर्ड है, तो आपकी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द, अगर आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम डिसाइड करते हैं क्लॉक फेस रूल, ठीक है? क्लॉक फेस रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लॉक फेस रूल क्या है? देखो, आपने सिंपल क्या करना है, जिस डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ लिखा है आपका, ठीक है? इसका जो साउथ का ऊपर वाला एंड है वो जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है वही आपकी डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है? साउथ का ऊपर वाला एंड क्लॉक की तरफ मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ का ऊपर वाला एंड आपने मूव करा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ऊपर से नीचे लेके आओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक फेस रूल है इसको, ठीक है? नॉर्थ साउथ पोल आपका डिसाइड करते हैं, इसके बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है? इसके लास्ट में वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सको। नेक्स्ट आपके पास कि ये तो आपने अभी तक बात करी थी स्ट्रेट कंडक्टर की, ठीक है? अगर उसी को हमने, जो आपका वो कंडक्टर था, वायर थी जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसकी हमने लूप बना दी ऐसे वाली, ठीक है? तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? सेम वैसे ही अंदर की साइड उसका साउथ टू नॉर्थ और बाहर वाला ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है? और हर एक पॉइंट पे, उसकी हर एक पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो विद द राइट हैंड थंब रूल जो ऊपर करा है। और राइट हैंड थंब रूल का सेकंड नेम क्या है? मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल, ठीक है? यहाँ पे ये मेंशन है, मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल, ठीक है? ये मैक्सवेल्स कॉक रूल सेकंड नेम है राइट हैंड थंब रूल का। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कई बार क्वेश्चन में, रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपके बनी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से आपकी डिस्टेंस पे, तो आपकी ये हम स्ट्रेट लाइन से जो मैंने बनाई हुई है ये वाली, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि सारी इक्वली प्लेस्ड है, ठीक है? ये भी आपका क्या सिंबल इंडिकेट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपका सेकंड रिप्रेजेंटेशन होता है क्रॉस या डॉट, ठीक है? अगर आपका क्रॉस क्रॉस बनी हुई है तो आपको समझ आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है। अभी कराया इनवर्ड मतलब आपकी एंटी क्लॉकवाइज में है। ओके, नेक्स्ट अगर आपका डॉटेड होगा तो वो आपका आउटवर्ड होगा और वो आपका क्लॉकवाइज होगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है? आपकी जो कॉपर की वायर है उसको आपने ऐसे कॉइल फॉर्म में बना लिया, ठीक है? ऐसी कॉइल फॉर्म में बनाते हो आप कॉपर की वायर को, तो वो आपकी, जैसे आपका स्प्रिंग होता है ना, उस शेप में बनाते हो, दैट इज योर सोलेनॉइड। तो यहाँ पे सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखी है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है? सिलेंडर की फॉर्म में आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लिखा तो उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। सेम उसमें भी करंट जा रहा है आपका वायर में, जैसे ऊपर गया तो वायर में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन दिखाई हुई है आपको। अब एक और चीज, चाहे आपने ऊपर सर्कुलर लूप लिया है चाहे सोलेनॉइड लिया है, इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो सोलेनॉइड या सर्कुलर लूप के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है? वो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, चाहे सर्कुलर लूप है चाहे सोलेनॉइड, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट होगी आपकी डायरेक्शन, जो बाहर वाली आउटसाइड होगी नॉर्थ टू साइड, इनसाइड वाली होगी साउथ टू नॉर्थ, ये भी आपको अभी मैंने करवाया, ठीक है? नेक्स्ट इसमें आप मूव ऑन करोगे, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी, अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में जनरेट हो रही है। फर्स्ट है इसकी कि यूनिफॉर्म होती है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी इट इज अ यूनिफॉर्म। एक एंड अगर इसका नॉर्थ पोल है तो अदर एंड इट शुड बी अ साउथ पोल। ये भी मेंशन किया, मैंने आपको समझाया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम कैसे देखते हैं, डायरेक्शन में मूव करके। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इसके पास है आपके पास टॉपिक कि सोलेनॉइड की इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उसके अंदर हम आयरन बार डालते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे मेंशन है इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर कोई भी आयरन की कोर डाली तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाती है, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उस मैग्नेट का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस का यूज क्या है, ठीक है? कई बार आपके अब सिलेबस में मेंशन नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, 11th क्लास में आएगा आपके पास, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास केस स्टडी बेस्ड, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका जो यूज होता है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में, ठीक है? जनरेटर बनाने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जनरेटर्स की यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन कि हम इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर की आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आपके पास तीन चीजें होती है, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे मेंशन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका क्या कहता है? आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, जो आपका थंब होगा वो आपका मोशन बताएगा, किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। फील्ड आपकी मिडल फिंगर बताएगी और थर्ड फिंगर आपका करंट बताएगी, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड आप पिक करो और अपना अगर आपने इसमें से आपके पास आपकी फील्ड सेकंड फिंगर है, करंट आपकी थर्ड फिंगर है, थंब आपका मोशन है, ठीक है? तो अगर आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट टूवर्ड्स यू है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप देखोगे फील्ड ऊपर है, थंब आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है? ये वाले जो बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट एक और केस स्टडी करते हैं, अगर करंट आपका अप साइड हो जाए, ठीक है? करंट आपका ऊपर की तरफ हो जाए, तो आप देखोगे कि डायरेक्शन फील्ड की क्या जा रही है? बिहाइंड यू मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी? इनवर्ड, ठीक है? इनवर्ड को हम किससे लगाते थे? क्रॉस वाली लाइन से,
मैग्नेटिक फील्ड किस क्या है आपकी इनवर्ड, और इनवर्ड वाला ऊपर आपको रिप्रेजेंटेशन कराई थी क्रॉस। ओके, नेक्स्ट आपका करंट तो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। आप देखोगे मोशन आपका कहाँ से आ रहा है, इस साइड, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो से आपकी फिंगर्स है 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। ये कंडीशन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की कि सारी तीनों फिंगर्स आपकी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। जिन्हें ये टॉपिक ईजी लगता है दैट्स गुड, जिन्हें नहीं लगता इसकी एक ट्रिक भी है वो भी हम कर रहे हैं, पाम्स रूल कहते हैं उसे, ठीक है। इसका सेकंड मेथड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का पाम्स मेथड है। इसमें भी क्या करेंगे हम, आपको अपना राइट हैंड उठाना है, ठीक है। राइट हैंड उठाते हो जहाँ पे आपका थंब पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो थंब है वो आपका बता रहा है आपको कि आपने कहाँ मोशन करना है, ठीक है, कैसे मूव करना है। जो आपकी फिंगर्स है वो आपकी फील्ड बता रही है, और जो आपकी हथेली आगे का हाथ है जो, वो आपका बताएगा योर करंट, ठीक है। जो अंदर का हाथ है इस यहाँ पे, तो ये आपके पीछे बैक साइड है, जो अंदर वाला हाथ है वो आपको क्या बताएगा, करंट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देगा आपका इनसाइड वाला पार्ट आपके हैंड का, राइट हैंड का। अब देखो, अब मैंने करंट अगर अंदर की तरफ करा तो फील्ड ऊपर की तरफ हो रही है और मोशन आपका लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मेरा करंट मैंने फॉर एग्जांपल, अब देखो करंट मैंने मूव कर दिया, जो करंट की डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मैंने कर दी ईस्ट टू वेस्ट। सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। करंट का अब देखो, आपने अंदर वाला हाथ अपना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब वेस्ट वाली डायरेक्शन में आपका सीधा हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो मोशन आपका फोर्स आपकी तरफ है, ठीक है। मोशन आपकी तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, मोशन आपकी तरफ टुवर्ड्स यू, और फील्ड आपकी अबव, ठीक है। यही डायरेक्शन है। इस तरीके से आप हैंड को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके पास डिफरेंट कलर कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक कि अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब तक आपने ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, वो जब जैसे ही आप इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड आपकी बहुत लंबी है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है। आपको अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज अ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें जीरो, इंक्रीज और डिक्रीज ये सारे गलत हैं। आपका क्या होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सेम। सेम की जगह आपके पास कई बार क्वेश्चन में यूनिफॉर्म भी लिखा आ सकता है, तो वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, सेम मतलब है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अगर डायरेक्शन है करंट की कॉइल पे एक एंड पे वो क्लॉकवाइज है तो उस एंड को क्या कहोगे, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज बोला है, क्लॉकवाइज में हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज अब देखो साउथ पोल में जब आप मूव करोगे तो आपका क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आंसर इसका होगा साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो आपका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका साउथ पोल। थर्ड क्वेश्चन है, जो मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का किसका बनाया होता है, अभी पढ़ाया था, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्ट आयरन। रेस्ट आपके ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि अगर सॉफ्ट आयरन बार है उसको आपने सोलेनॉइड के अंदर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होगी आपकी, इंक्रीज, ठीक है। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं कि सॉफ्ट आयरन को हम सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंक्रीजेस। नेक्स्ट, अगर सर्कुलर वायर का नॉर्थ पोल है फ्रंट फेस तो उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ठीक है। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल लिखा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इसकी, नॉर्थ ऊपर से नीचे आए, एंटी क्लॉकवाइज। सो करेक्ट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। होप यू विल क्लियर ऑल द concepts. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.